गांव के किनारे बसा एक पुराना हवेली जैसा घर वर्षों से वीरान पड़ा था, लेकिन अब उसमें एक परिवार रहने आया था। ये परिवार था शर्मा परिवार। रमेश शर्मा, उनकी पत्नी सविता, बेटा आर्यन और बेटी पाखी। वे शहर से गांव में शांति की तलाश में आए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह शांति उनके लिए एक भयावह ख्वाब बनने वाली थी। पहली रात जब शर्मा परिवार ने घर में कदम रखा, तभी कुछ अजीब महसूस हुआ। हवेली की दीवारों पर धूल जमी थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे वहां किसी ने सदियों से दिया जलाए रखा हो। रात के समय आर्यन और पाखी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। रमेश और सविता भी सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक हवेली की पुरानी घड़ी ने जोर से 12 बजाए। इतनी तेज आवाज! सविता चौंक गई। रमेश ने उसे शांत किया। ये पुरानी घड़ी होगी, शायद कभी कभी अपने आप बज जाती हो। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। बगल के कमरे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। कोई है? रमेश ने आवाज दी, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। उन्होंने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन कमरा खाली था। ठंडी हवा का झोंका आया और मोमबत्ती की लौ कांप उठी। सविता घबरा गई। ये घर, कुछ तो है यहाँ। रमेश ने उसे समझाया कि यह सिर्फ उनका भ्रम है, लेकिन सच कुछ और था। अगली सुबह पाखी दौड़ती हुई आई। पापा, रात को मैंने किसी को देखा था। किसे देखा था, बेटा? एक काले कपड़े वाला आदमी। उसकी आंखें लाल थीं, और वह मेरे पलंग के पास खड़ा था। रमेश ने हंसकर कहा, बेटा, तुमने कोई सपना देखा होगा। लेकिन फिर आर्यन बोला, नहीं पापा, मैंने भी वही चीज देखी थी। अब सविता भी डर गई। वहीं हवेली के पास रहने वाले एक बुजुर्ग दादू जब ये सुनने आए, तो उन्होंने कहा, यहाँ कुछ ऐसा है जिससे बचकर रहना होगा। रात हुई। इस बार जब घड़ी ने 12 बजाए, तो हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलने लगी। हवा ठंडी हो गई और दीवारों से सरसराने की आवाजें आने लगी। तभी सविता ने देखा, कोई परछाई कमरे के कोने में खड़ी थी। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन जैसे ही उसने रमेश को जगाने की कोशिश की, वह परछाई हवा में घुल गई। फिर बगल के कमरे से पाखी की तेज चीख सुनाई दी। रमेश और सविता भागकर कमरे में गए, लेकिन वहां जो देखा, उससे उनकी रूह कांप गई। पाखी हवा में ऊपर उठी हुई थी, और कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही थी। उसकी आंखें उल्टी हो गई थीं, और मुंह से अजीब भाषा के शब्द निकल रहे थे। रमेश ने हिम्मत करके पाखी को पकड़ा और खींचने लगा, लेकिन कोई अदृश्य ताकत उसे छीनने की कोशिश कर रही थी। तभी दादू वहां आए और कुछ संस्कृत में मंत्र बोलने लगे। अचानक पाखी नीचे गिर गई और कमरा फिर से शांत हो गया। ये जिन है, दादू बोले। ये हवेली इसकी है। दादू ने बताया कि वर्षों पहले यहाँ एक तांत्रिक रहा करता था, जिसने इस हवेली में एक जिन को बांध दिया था। जिन का नाम था जफर। वह किसी भी इंसान को इस हवेली में जीने नहीं देगा, दादू बोले। तो अब हम क्या करें? रमेश ने पूछा। दादू ने कहा, हमें इसे मुक्त करना होगा, नहीं तो ये तुम्हारे परिवार को तबाह कर देगा। रात को दादू ने सबको मंदिर में इकट्ठा किया। उन्होंने जिन को बुलाने के लिए एक अनुष्ठान शुरू किया। धीरे धीरे हवेली की दीवारें कांपने लगी। हवा में अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। फिर एक काली छाया कमरे के बीचों बीच प्रकट हुई। उसकी लाल आंखें जल रही थीं, और वह गहरी आवाज में बोला, तुमने मुझे जगाने की हिम्मत कैसे की? दादू ने मंत्र पढ़ना जारी रखा, लेकिन तभी जिन ने हवा में उड़ते हुए उन्हें दूर फेंक दिया। अब रमेश और सविता डर के मारे कांप रहे थे। तभी पाखी ने कुछ अजीब किया। उसने आंखें बंद की और अचानक जिन की ओर देखकर बोली, तू यहाँ से चला जा। पाखी की आवाज में कोई दैवीय शक्ति थी। जिन चीख उठा, नहीं, यह नहीं हो सकता। और फिर एक जोरदार विस्फोट हुआ। गुबार के छटने के बाद हवेली शांत थी। जिन जा चुका था। सुबह हुई। सब कुछ पहले जैसा था। हवेली में अब कोई डरावना एहसास नहीं था। अब ये घर हमारा है, रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा। दादू ने आशीर्वाद दिया। अब यहाँ कोई डर नहीं। परंतु दूर किसी कोने में एक हल्की सी फुसफुसाहट अब भी सुनाई दे रही थी। मैं लौटूंगा। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना सकूं।